जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। फिर से ही एक सुबह के समय पर प्रभु के वचन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए दिया हुआ इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको संभाला, एक और आराधना का दिन हमें छोड़कर चला गया है। एक नया सप्ताह प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। इसमें मैं आपसे फिर से वही सवाल करना चाहूँगा जो हर रोज़ मैं आपसे पूछता हूँ। क्या आपने बाइबल पढ़ा? क्या प्रार्थना किया आपने? क्या प्रभु का भजन गाया? यदि ऐसा नहीं हुई, थोड़ी देर के लिए प्रभु के चरणों में बैठे और प्रभु का वचन पढ़े, प्रार्थना करें और गीत गाए, ताकि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं आप पहचाने उस बात को। आज सुबह के समय पर थोड़ी देर की हमारी विचार के लिए एक आयत मैं आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण का पुस्तक, उसके 2 अध्याय 7वीं पद। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 7वीं पद। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारे चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। इंग्लिश में हम ऐसे पढ़ते बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 7। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 7। फॉर द लॉर्ड योर गॉड हैज ब्लेस्ड यू इन ऑल द वर्क्स ऑफ योर हैंड्स। ही नोज you are going through this great wilderness, this 40 days. The Lord your God has been with you. You have lacked nothing. May the good Lord add His blessings through the reading and listening of the Holy Scripture. हमारे परमेश्वर हम इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम इसके अंदर देखते हैं, मोटे तौर पर प्रभु इनको इस्राएली लोगों को ये कहता है कि तुम्हें कुछ घटी नहीं हुई है। पिछले 40 सालों में आपको कोई भी घटी नहीं हुई है। इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे थे। भारी जंगल में से होकर उनको जाना पड़ा। विल्डरनेस जर्नी था। ये काफ़ी संकट है, पानी का दिक्कत है, कोई दुकानें नहीं है, कोई सामान खरीदने के लिए खाने का प्रबंध नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, तो बेसिक नीड्स भी मीट करने के लिए उनको सुविधा नहीं हुआ करते थे। लेकिन प्रभु कहता है पिछले 40 साल मैं तुम्हारे बीच में कोई भी घटी होने नहीं दिया। ये कैसे हो पाएगा? मरुभूमि है, बेबान जंगल है, वहाँ पर कुछ खरीदने के लिए नहीं मिलता है, कोई मददगार वहाँ पर नहीं है, कोई भी मुल्क वहाँ पर उनका हेल्प के लिए थ्रू आउट दी जर्नी में नहीं आई है। फिर भी प्रभु उनको देकर कहता है, मैंने हर बात में तुम्हें आशीष दी है और कुछ घटी नहीं हो पाया है। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? उस 2 अध्याय की 7वीं आयत जब आप पढ़ते हैं, उसके अंदर प्रभु कहता है, क्योंकि तुम्हारे बीच में इन 40 सालों में कोई घटी इसलिए नहीं हुई है, बिकॉज आई द याहवे वॉज विथ यू। मतलब प्रभु ये कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग रहा है। चाहे हम मरुभूमि में हो, चाहे हम गल्फ कंट्री में हो, हम यूरोपियन कंट्री में हो, हम हिंदुस्तान के किसी गांव में हो, जहां कहीं भी आप सेवा करते होंगे, नौकरी करते होंगे, यदि प्रभु की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इफ इट इज विथ यू, यदि आपके साथ हैं, आपके लिए कोई भी प्रकार की कमी या घटी होने नहीं देगा। भजन संहिता 23 का पहले में दाऊद भजनकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा होकर अगर मेरी साथ रहेगा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और दूसरी बात वो ये कहता है, प्रभु कहता है, आपका हाथों के सब कामों में मैंने आशीष दी है। I have blessed you in all your handiworks. प्रभु क्या कहता है? तुम बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ किया, लेकिन उस सब कामों में मेरा उपस्थिति तेरे साथ था। मैंने आपको आशीष दी है। सबसे पहले हमारे सारे कामों में प्रभु यदि हमें आशीष देगा तो घटी नहीं होगी। दूसरी बात, यहोवा परमेश्वर यह कहता है, यदि यहोवा परमेश्वर हमारे संग रहेगा, साथ रहेगा, तब भी घटी ना होगी। और दाऊद 23वां भजन संहिता में कहता है, वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगा।
इसराइल लोगों की जिंदगी में दो मोटे तौर पर बात हम यहां पर देखते हैं। हाथों के सब कामों में परमेश्वर की आशीष था। आज सुबह के सब वक्त मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, आप बहुत कुछ करते हो, आप बहुत कुछ जॉब करते हो, भाग दौड़ करते हो, कमाने के लिए, घर चलाने के लिए बहुत कुछ करते हो। क्या परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर है? यदि प्रभु की आशीष उसके ऊपर नहीं है, आपकी कमाई बेकार है। 128वां भजन संहिता के अंदर लिखा है, जो यहोवा का भय मानता है उस पुरुष इस प्रकार से आशीषित होगा। यहोवा का भय माने और प्रभु के साथ चलेगा, तब प्रभु आशीष देगा। मेरी प्रार्थना आप सबके लिए यह है कि हमारे हर कामों में प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहे और प्रभु हमारे संग संग रहे, यहोवा हमारे चरवाहा बनकर रहे, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में कोई भी घटी ना हो। भरपूर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं इन दिनों में मेरी आवाज़ को सुनने वाले भाई और बहनों के लिए उनकी हर ज़रूरत को पूरा करे परमेश्वर। जैसे इसराइल लोगों को आपने संभाला है, आपने उनका हर हाथों के काम में आपने उनको आशीष दी है, उनके साथ आपकी उपस्थिति रहा। प्रभु आप उनके लिए चरवाहा बना। इसी प्रकार से इनके साथ चलते रहने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। जैसे कि इसराइलियों के साथ थे, हमारे भी साथ हो प्रभु जी। मेरी आवाज़ को सुनने वाले भाइयों बहनों से कोई निराश है, कोई दुखी है, उनके कामों में सफलता नहीं, नौकरी में कोई सफलता नहीं, कमाई में सफलता नहीं, यीशु के नाम से इस वचन को याद करते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद करे प्रभु जी। आज की आशीष हम आपसे मांगते हैं। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।